ज़्यादातर फीमेल्स के लिए उनकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल और ट्रांसफॉर्मिंग माइलस्टोन क्या होता है? प्रेगनेंसी। एक प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल और हार्मोनल भी, जैसे कि वेट बढ़ना, सांस फूलना, थकावट महसूस होना, एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स होना कॉमन है। क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक महिला का वजन 11 से 15 किलो तक बढ़ता है। आज भी कई पुरानी मान्यताएं हैं जो प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इन्हीं में से कुछ गलतफहमियों को दूर करने जा रहे हैं। ये वीडियो सभी एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फिजियोथेरेपी प्रेगनेंसी में हेल्प करती है। किसी भी फील्ड की नॉलेज आपको उसके एक्सपर्ट से लेनी चाहिए और गायनेक फिजियोथेरेपी के लिए आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, प्रेग्नेंट लेडीज को एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने अक्सर घर में सुना होगा, भारी वजन मत उठाओ, सीढ़ियां मत चढ़ो, ज्यादा चलो मत, लेकिन एक्चुअली में प्रेग्नेंट वुमेन को एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे 9 महीनों में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि वजन बढ़ना, बैक पेन, जॉइंट्स में दर्द रहना या फिर थकान रहना, इन सारी चीजों के लिए आपकी बॉडी को तैयार करती हैं प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस। स्टडीज के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 20 से 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करने से मूड अच्छा रहता है, एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है। इसी के साथ नॉर्मल डिलीवरी में भी मदद मिलती है और डिलीवरी के बाद की रिकवरी भी और फास्ट होती है। पर किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करने से पहले आपको एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गाइडेंस लेनी है ताकि किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन ना हो। शुरुआत आप 5 से 10 मिनट वॉक के साथ भी कर सकते हैं। मिथ नंबर 2, एक्सरसाइज से मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं और बेबी को नुकसान पहुंचता है। मिसकैरेज का कारण ओबेसिटी, अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर ड्रग अब्यूज हो सकता है, पर एक्सरसाइज नहीं। किसी भी कंडीशन में प्रॉपर प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करने से मिसकैरेज नहीं होता है। असलियत में तो प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस से मदर और बेबी दोनों को फायदा मिलता है। प्रॉपर गाइडेंस के साथ करी गई प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस से डिलीवरी तो आसान होती ही है और फिटनेस यानी कि बच्चे की हेल्थ भी और इम्प्रूव होती है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में होने वाले डायबिटीज के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। सिर्फ कुछ एक्टिविटीज अवॉइड करनी होती हैं, जैसे कि स्कूबा डाइविंग या फिर स्काई डाइविंग, जहाँ पर एयर और वाटर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकता है। मिथ नंबर 3, अगर आप प्रेगनेंसी से पहले कभी एक्सरसाइज नहीं करते थे तो आपको प्रेगनेंसी में भी कभी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ये तो हम सब ने सुना है कि इट इज नेवर टू लेट। अगर आप प्रेगनेंसी के पहले कभी एक्टिव नहीं भी थे तो प्रेगनेंसी आपके लिए एक अच्छा टाइम है एक्सरसाइज शुरू करने का, क्योंकि वेट बढ़ने से जो बैक पेन और थकान आपको होने वाली है उससे आप सिर्फ एक्टिव रहकर ही बच सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली इसमें आपको एक गाइडेंस की हेल्प लगेगी कि आपको कब, कौन सी और कैसी एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे कि शुरुआत में हमेशा आपको जेंटल एक्टिविटी से शुरू करना है, लाइक वॉकिंग, स्विमिंग या फिर स्टेशनरी साइकिल 15 to 20 मिनट्स के लिए। फिर धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें ओवर एक्सर्शन हो रहा है या फिर जिसमें आपका हार्ट रेट 140 बीट्स पर मिनट से ज्यादा जा रहा है, वो आपके लिए अनसेफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। कोई भी एक्सरसाइज आपको तब बेनिफिट देगी जब आप उसको रेगुलरली करेंगे। मिथ नंबर 4, इट इज अनसेफ टू एक्सरसाइज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब कि प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों में एक्सरसाइज करने से मिसकैरेज हो सकता है या फिर प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंच सकता है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मॉडरेट या जेंटल एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग या फिर प्रीनेटल योगा या फिर जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जो भी आपको सूट करता है। अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बेड रेस्ट की सलाह दी है तो आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि प्रीवियसली आपको कोई मिसकैरेज हुआ हो। लेकिन इस सिचुएशन में भी अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो आप अपनी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक टेलर्ड प्रोग्राम बनवा सकते हैं अपने गायनेक फिजियोथेरेपिस्ट से। मिथ नंबर 5, प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस सिर्फ डिलीवरी के बाद वेट लॉस करने में ही हेल्प करती हैं। ये एक बड़ा रीजन होता है, लेकिन इससे भी बहुत बड़े रीजंस हैं प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करने के, जैसे कि आपकी पेल्विस मसल स्ट्रांग होती हैं जो बच्चे के बढ़ते वजन को सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रेगनेंसी में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे कि बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन, स्वेलिंग, इन सब में भी राहत मिलती है एक्सरसाइजेस से। मोस्टली फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर्स को नींद ना आने की प्रॉब्लम रहती है, तो एक्सरसाइजेस से एक अच्छी नींद भी मिलती है। एक्सरसाइज से मदर की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, जैसे कि उसका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होता है, मतलब कि उसका हार्ट स्ट्रांग होता है और ब्लड प्रेशर भी स्टेबल रहता है। इतने सारे फायदे हैं प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस करने के कि एटलीस्ट अब मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप या आपके सराउंडिंग में कोई प्रेग्नेंट है तो आप उन्हें एनकरेज करेंगे एक्सरसाइजेस करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। मिथ नंबर 6,
अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी जो वर्ल्ड वाइड लोगों को है कि प्रेगनेंसी में वजन वाली एक्सरसाइज या फिर वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं। आपने कई सारे सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी फिटनेस जर्नी शेयर करते देखा होगा, जिसमें वो कोई डिफिकल्ट योगासन कर रहे हैं या फिर वेट्स लिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक्सरसाइज करना या वेट लिफ्टिंग करना बेनिफिशियल होता है मसल के लिए, हार्ट के लिए, उसी तरह से प्रेगनेंसी में भी इन बेनिफिट्स में कोई बदलाव नहीं आता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में वेट ट्रेनिंग करना या फिर वजन वाली एक्सरसाइजेस करना बिल्कुल सेफ होता है। बस वेट्स हमेशा माइल्ड टू मॉडरेट होने चाहिए, एक्सट्रीमली हैवी नहीं। और एक वीक में एटलीस्ट 3 से 4 बार आपको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। इससे आपकी कोर मसल्स स्ट्रांग होती हैं, बैक मसल्स में स्टेबिलिटी आती है और पेल्विस मसल्स का सपोर्ट भी स्ट्रांग होता है। मिथ नंबर 7, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करना बच्चे के लिए सेफ नहीं होता। सेलिब्रिटी सेलिना जेटली ने हाल ही में अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन को इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, जिसमें उन्हें हर्नियाज और डायस्टासिस रेक्टाई की शिकायत थी जो ट्विन प्रेगनेंसी के कारण हुआ था। एब्डोमिनल मसल्स यानी कि पेट की सामने की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण प्रेगनेंसी के दौरान लूज पड़ती हैं और 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं और डिलीवरी के बाद भी ये ऐसी ही रह जाती हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रेगनेंसी के दौरान कोर एक्सरसाइजेस या फिर पेट की मांसपेशियों की कसरतें करना उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। आप बच्चे की वजह से पेट के बल तो नहीं लेट सकते हैं, लेकिन ऐसी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं जिसमें आपका पेट जमीन पर टच नहीं होता है, जैसे कि कैट एंड काऊ, बर्ड डॉग्स या फिर 4 आर्म प्लैंक्स। 8th एंड द लास्ट मिथ कि 3rd ट्राइमेस्टर में एक्टिविटी कम कर देना चाहिए और ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। जब भी हम किसी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो हम और ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ना कि पढ़ाई बंद कर देते हैं। उसी तरीके से जब प्रेगनेंसी में डिलीवरी का टाइम क्लोज आता है तो हमें एक्सरसाइजेस और सिंसियरली करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है पेल्विक मसल्स और ब्रीथिंग मसल्स को ट्रेन करने का। जैसे आप पूरी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस करते हुए आए हैं, उसी तरीके से आपको डिलीवरी के लास्ट दिन तक एक्सरसाइज करना है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इन सारे मिथ्स को डिबंक करने के पीछे मेरा मोटिव था प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस के बारे में इंटरनेट पर फैली हुई मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना और आपको ये बताना कि प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहना कितना जरूरी है। तो आई होप आप खुद भी अवेयर रहेंगे और अपने सराउंडिंग के लोगों को भी अवेयर करेंगे। प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस से रिलेटेड क्वायरीज के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।